नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होतार। आज इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा, मैं जवाब लेंगे 180 महीने का सरकार बेहतर या 18 महीने का सरकार जो है वो बेहतर है। किसकी सरकार बेहतर है, किसने अच्छा काम किया, किसने ज्यादा वादे निभाए या वादों को भूल गए। लगातार तीर चल रहे हैं दोनों ओर से। इसको तो मैं नहीं कहूंगा कुरुक्षेत्र है, क्योंकि चुनाव काफी लंबा है, काफी दूर है, पर जिस हिसाब से अचानक तेजी आई है राजनीतिक पारा में, जिस तरह से चढ़ रही है, निश्चित रूप से सभी लोग चिंतित हैं इसका अंजाम क्या होगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाए वादा खिलाफी का। वहीं आज यह तक कह दिया गया कांग्रेस की तरफ से कमान संभालने वाले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और साथ ही वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह तक कह दिया पिछले 180 महीने की रमन सिंह सरकार की 180 घोटालों की हम बहुत जल्द एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। क्या इसका मायने है, किसकी सरकार बेहतर है और कौन जनता की हित या अहित की बात कर रहा है, आज इस विषय पर चर्चा है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। चंद्रशेखर शुक्ला है, कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री है, प्रखर वक्ता भी है। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी प्रवक्ता है। संजय जी, आपका श्रीवास्तव, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि भोई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी से। शुक्ला जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, 18 महीने की सरकार के बाद अचानक 2 मंत्री आते हैं और लिस्ट गिनवाते हैं क्या क्या वादा खिलाफी या भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने की थी। अचानक इसकी क्यों जरूरत पड़ गई और इतनी गर्मी, राजनीतिक पारा अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। चंद्रशेखर शुक्ला जी। जी प्रकाश जी, प्रणाम। देखिए, 18 महीने का जो हमारा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में यदि 3 महीना 4 महीना चुनावी और कोरोना के काट दिए तो 12 या 15 महीने कार्यकाल हमारे हाथ में आता है। और इन 12-15 महीना में वो सभी अच्छे श्रेष्ठ कार्य किए हैं, चाहे किसानों का ऋण माफी हो, चाहे नरवा घरवा योजना हो, चाहे जितने भी स्वास्थ्य के कार्य हो, या हमने कोरोना में प्रदेश में लगभग नियंत्रण बनाए रखा हुआ है। तो ये सभी जो चीजें हैं, लेकिन अस्तित्वहीन हो चुके चला चली की बेला में माननीय रमन सिंह के द्वारा जिस प्रकार से अचानक इस प्रकार के राम लग गया, तो उनको आईना दिखाना अनिवार्य हो गया था और उनको उन चीजों को याद दिलाना कि तथ्य और बातें समय के साथ भूली नहीं जाती हैं, यह याद दिलाना अनिवार्य हो गया था। क्योंकि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमको प्रोत्साहन मिले, सम्मान मिले और वाहवाही मिले, सहयोग मिले। पर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि विपक्ष आपको सम्मान और आपके साथ देगी। चंद्रशेखर जी, विपक्ष आपको साथ देगी। यदि कोई अच्छा काम करे तो उस काम में सहयोग होना चाहिए, ना कि उसकी निंदा होना चाहिए। काम हमने चालू किया है, एक प्रयास चालू किया है। आज आप देखिए, प्रदेश में हमने जब राजीव किसान न्याय योजना का पैसा गांव में डाला या किसानों को हमने 2500 दिया, निश्चित तौर पे हमारा व्यापार लहलहाया। गांव का पैसा शहर में आया, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा, व्यापार भी अच्छा चला, उद्योगपति भी खुश हुए, व्यापारी भी खुश हुए। प्रदेश में खुशहाली का चौमुहा माहौल बना। और इस दौरान यदि कोई क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है या इस टाइप की कोई बात, चारों तरफ लोग खुश हुए, तौर पर चारों तरफ लोग खुश हुए, पर विपक्ष दुखी है। मैं संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी दुखी है, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है, चंद्रशेखर शुक्ला जी वही मैं पूछ लेता हूं। ठीक है संजय जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी दुनिया खुश है सिवाय आपके, ऐसा क्यों? देखिए होता जी, आज जैसा कि आपने सवाल किया कि 1.5 वर्षों के अंदर में हड़बड़ाई हुई ये सरकार, यदि 2-3 ट्वीट्स आते हैं, 2-3 हमले होते हैं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की ओर से, और बहुत ही सकारात्मक रूप से कि सरकार से सवाल किया जाता है कि आपने बहुत बड़े वादे किए थे, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की आपने बात की थी। एक 15 वर्ष के मुख्यमंत्री जिन्होंने बेहतर तरीके से इस प्रदेश को चलाया है, एक 2-3 सवाल करते हैं तो ये सरकार हड़बड़ाई हुई एकदम से। 18 महीनों में उन्होंने क्या काम किया,
180 महीनों के अंदर में आपने क्या घोटाले किए, दो मंत्री आकर उस पर पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये अलग बात है कि दो आदमी को इसलिए बैठाया जाता है कि दो आदमी को नहीं बैठाना है, वो कुछ नहीं कहें। ये तमाम प्रकार का जो असंतोष है इस सरकार के अंदर में आ गया है और इस सरकार को वास्तव में ये महसूस हो गया। देखिए, जब बड़े बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बात करने के बाद जब धरातल पर आना पड़ता है, 18 महीनों के बाद आज इस प्रदेश के अंदर में क्या क्या चर्चाएं हो रही है, किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। किससे बेहतर सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इससे बेहतर सरकार बीजेपी की सरकार थी। ये कहते ज्यादा हैं, करते कम हैं। ये तमाम प्रकार की योजनाएं बनाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं होता है। ये सवाल आज पूरे प्रदेश के अंदर में गूंज रहा है। ऐसा कोई एग्जाम्पल, सरकार हड़बड़ाई हुई है, सरकार संजय जी, ऐसा कोई प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल में आप जो कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल का शुरुआत करता हूं सर। बिल्कुल 2 मिनट का समय देंगे, मैं शुरुआत करता हूं सर जी। बिल्कुल 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 सर, मैं 2 मिनट का समय देंगे क्योंकि विषय अच्छा है। देखिए, ये सरकार 15 वर्ष तक, ये सरकार 15 वर्ष तक सरकार, ये पार्टी 15 वर्ष तक सरकार में नहीं आती है। इस पार्टी को लगता है कि शायद हम कुछ स्पेशली अलग से नहीं करेंगे तो शायद हम चौथी बार भी सरकार में नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे वादे जो वास्तव में बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, तमाम चीजों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है। शराबबंदी को जिस तरीके से उठाया गया, बेरोजगारों युवाओं को जिस तरीके से पैसा देने की बात है, यहां तक कि किसान के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। देखिए, बहुत ईमानदारी से इसको सर्च करने की आवश्यकता है कि आपने 2500 किया, कहीं दिक्कत नहीं, आप 3000 दीजिए। लेकिन यह भी सत्य है कि 2500 रुपए क्विंटल की पूरी राशि आज नवंबर से लेकर जून आ गया, फिर से बुआई हो रही है, लेकिन वो पैसा किसान के खाते में पूरा पैसा नहीं आया। ये तमाम प्रकार के विषय खड़े हो रहे हैं। जो बड़े वादे थे इनके, ये वादे पूरे नहीं हुए। आज ये सरकार, ठीक है, रेत की व्यवस्था को खत्म करती है, चंद्रशेखर जी, रेत माफियाओं को खड़ा कर रही है। ये जो सरकार है, ये शराबबंदी के नाम पर अवैध शराब बेचती है सरकार। ये सरकार जो है, ये राशन दुकान के नाम पर 5000 राशन दुकान अपने लोगों को बांटने का काम करती है। ये जो सरकार है, कांग्रेस का पुराना पैटर्न है कि बैंकों को तोड़ दें, नए बैंकों का निर्माण करें, अपने लोगों को बैठाने का प्रयास कर दें। 1333 सहकारी समिति है, उन समिति के चुने हुए लोगों को हटाकर अपने लोगों को बैठाने का प्रयास करती है। 1.5 वर्षों में केवल यही काम इन्होंने किया है और कुछ नहीं किया। संजय जी, चंद्रशेखर जी, संजय जी कह रहे हैं कि उन्होंने समय पर सहकारिता का चुनाव किया, किसानों के काम पूरी बीजेपी सरकार ने की है और आप लोगों ने नहीं किए। क्या कहेंगे चंद्रशेखर जी? प्रकाश भैया, संजय भैया ने बहुत सारी बातें कही हैं। बहुत सारी बातों को मैं उसी श्रेणी में सिलसिलेवार जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 15 साल में बेरोजगारी बची क्यों थी? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? आपको बाहर से लोगों को लाके रोजगार देने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी जो आप बाहर से लोगों को लाके भर्ती करते थे? यहाँ के बच्चे घूमते रहते थे, उनको रोजगार तब क्यों नहीं दिए? आपने कहा कि आधा पैसा बोनस का नहीं मिला है, राजू न्याय का दूसरा किस्त तो मिलने वाला, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2008 का और 2013 का बोनस आज तक क्यों बकाया है? 3880 करोड़ रुपए आज भी बकाया है और उसमें मनमोहन सिंह दिए कि 50 रुपए काट दूं, 270 आपने कहा था, 220 दिया था, 50 रुपए माननीय मनमोहन सिंह ने यूपीए ने दिया था। यदि उसको काट दूं तो 3880 करोड़ की राशि बढ़ के 5000 करोड़ हो जाती है। तो उस बारे में भी कुछ बताएं। हमारे तो 2 महीने का आपको हिसाब याद है, लेकिन आपने जो किया उसकी सफाई कौन देगा? उसके बारे में बताएगा। एक चीज आपने और कही कि शराबबंदी की, संजय भी आपने को मैंने नहीं टोका, आपने कहा शराबबंदी की बात कही थी। शराबबंदी की सबसे पहले कमेटियां आपने बनाई थी और क्या हुआ उस कमेटी का सिफारिश? काउंटर बढ़ा दीजिए, लोगों को बियर ज्यादा पिलाइए, इस प्रकार की बेतुकी सिफारिश किया गई थी। डीकेएस अस्पताल घोटाला हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट मशीन नहीं आया, 80-80, 90-90 करोड़ों रुपए एम्बुलेंस खरीदा गया, मजाक बना दिया आपने, और वो भी एम्बुलेंस जो चलते नहीं थे। अरे यहां तक तो आपने हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर खरीदा अगस्त वेस्टलैंड, वो भी सेकेंड हैंड, वो भी फुल रेट में, सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर फुल रेट में। झलियामारी कांड से लेके, नसबंदी कांड से लेके ना जाने किस प्रकार की घटनाएं हुई। झीरम घाटी की घटना आपने कर दी। हमारा तो सीधा आरोप है कि वो राजनीतिक हत्या थी, वो सुपारी किलिंग थी, उसकी जांच आपने नहीं होने दी। और आप किस बात और आपको मैं कितना कराऊं? आप गौ माता के वध की बात करते थे और यहां आप गौ मांस का व्यापार करते थे। ये आपके लोग थे जो चमड़े और गौ मांस का व्यापार करते थे। आपके पदाधिकारी रंगे हाथ पकड़ा है, और सिर्फ जामुल में बल्कि बालोद और मुंगेली में पकड़ा है। हाँ होता जी। जी, मैंने ये कहूंगा, मैं आपसे आने से पहले मैं भोई साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आप चंद्रशेखर जी के सवालों का। हाँ जी,
मैं एक भोई साहब को एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास में आऊंगा। भोई साहब, जिस तरह से ये अचानक गर्माहट आई है, जैसे संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 2-3 खाली ट्वीट हुआ और उसमें इतनी ज्यादा रिएक्शन क्यों कर रही है, ओवर रिएक्ट जिसको बोलते हैं, कांग्रेस क्यों कर रही है? आपको क्या लग रहा है? राजनीति जो है अवधारणा, परसेप्शन का ही खेल है। कोई भी तीर खाली ना जाए, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस का। इसीलिए इस तरह की दोनों तरफ से तीरंदाज हथियार लेके, तीर लेके तैयार हो गए हैं। क्या कहेंगे रवि भोई साहब? देखिए होता जी, जिस तरह से राजनीतिक गर्मी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई भी पार्टी वार को खाली नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए यदि बीजेपी ने वर्चुअल रैली शुरू की तो कांग्रेस भी एक्टिव हो गई, पेट्रोल को लेकर सड़क पे उतर गई, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। अभी जो ट्वीट किया रमन सिंह ने 2-3 मुद्दों को, जिसमें शराबबंदी है, बेरोजगारी भत्ता है, झीरम कांड, तो उसके बाद आज कांग्रेस के मंत्रियों ने जो उनके कार्यकाल के घोटाले थे, चाहे नान घोटाले थे, चाहे एक मंत्री जो अपनी पत्नी को परीक्षा में बैठा, एक ऐसे कई सारे मुद्दे लाकर इन्होंने कहा कि हम जो 15 साल में घोटाले वो पूरी लिस्ट बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये सरकार को 18 महीने हो गए, यदि पिछली सरकार ने कोई गड़बड़ी की तो कार्रवाई होना चाहिए, जांच बैठाना चाहिए। जैसे झीरम के लिए उन्होंने जांच का, ये कह रहे हैं कि दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, बाकी एसआईटी भी गठित किया। दूसरी बात है कि शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने किया था चुनाव से पहले, बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, तो वो अभी नहीं हुए हैं, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है। और विपक्ष का काम ही है सरकार, तो ये कहां तक जाएगी? मेरा भोई साहब, देखिए ये तो चलेगा, ये जो दोनों जी ये अभी राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव में अभी काफी समय है, 3 साल बाकी है। उस तक दोनों पार्टियों को गतिविधियां और खास तौर पर बीजेपी को अपना प्रभाव दिखाते रहना पड़ेगा। इसलिए ये तो राजनीतिक गर्मी बनी रहेगी और उसका काउंटर जवाब कांग्रेस देती रहेगी। यदि कांग्रेस पिछले घोटाले को लेकर कोई एक्शन करना चाहती तो कदम उठाना चाहिए। जी संजय जी, नंद कुमार साय ने कल ही इस बात को कहा था कि जो विपक्ष होता है वो काफी आक्रामक होना चाहिए। जी तो क्या ये भी एक कारण है अचानक जिस हिसाब से आक्रामक हो रहे हैं? आप ही के पुराने अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नंद कुमार साय, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी को आक्रामक होना चाहिए। क्या ये इंप्रेशन जा रहा था कि बीजेपी आक्रामक नहीं दिख रही है, जिसके कारण इस तरह के ट्वीट का या बयानों का, चाहे हम अजय चंद्राकर की बात करें, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, या फिर एक आध कभी कभार बाई चांस बृजमोहन अग्रवाल भी कभी कभी बोल देते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं, तो ये क्या उसी श्रेणी में आता है कि दिखाना है कि ये मजबूत विपक्ष है, संख्या पे ना जाए? देखिए होता जी, जी देखिए होता जी, सत्ता जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्थायी नहीं होती, और न ही विपक्ष का जो दायित्व होता है किसी भी राजनीतिक दल के स्थायी नहीं होता है। कभी भूमिकाएं बदलती हैं, सत्ता पक्ष के रूप में काम करना पड़ता है, कभी विपक्ष के रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन यह बात सत्य है कि सत्ता पक्ष में सहूलियत होती है, उतनी आक्रामकता की आवश्यकता नहीं होती, काम करने की आवश्यकता होती, जो हमने 15 वर्ष तक किया। विपक्ष में निश्चित रूप से एक ज्यादा दारोमदार रहता है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक आक्रामकता की जरूरत होती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आक्रामकता के साथ में सरलता के साथ में अनुभव, तमाम प्रकार के विषयों को लेकर राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं, विपक्ष में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि साय जी ने भी इस बात को कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष निमित्त होता है, लेकिन बीजेपी में ये पैटर्न है कि पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होती है और पार्टी एक साथ लड़ती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो गांधी परिवार कहेगा वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखिए ऐसा है कि बिल्कुल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता सलाह देते हैं, वो देते हैं, और बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं, सरोज पांडे जी कहती है, धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि हमको आक्रामक भूमिका अब आगे बढ़ाना है। हमने 1 वर्ष 1.5 वर्ष देखा, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमने निभाई कि शायद इतना बड़ा बहुमत है, ये सरकार शायद अच्छा काम करी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि एक बड़े बहुमत का जिस तरीके से अपमान इस सरकार ने किया है, इसका बदला लेने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बैठी है। और हमारी विपक्ष की भूमिका, क्या चंद्रशेखर जी, गढ़ को हमने तोड़ा था, 15 वर्ष तक हमने सत्ता में रही, एक बार फिर से ये सरकार धराशायी होगी और 15 साल संजय जी सही है, हम सरकार पर आएंगे।
प्रकाश भैया, दुर्भाग्य ये है कि पुरातन काल से, प्राचीन काल से संजय को वो वरदान प्राप्त है कि वो कौरवी सेना का विनाश होते देखने के लिए जीवित हैं। दुर्भाग्य ये कि संजय भैया को कौरवी सेना का विनाश होने के बाद भी समझ में नहीं आया कि अभी भी स्थिति विपरीत है, और इस बात को, और वो धृतराष्ट्र के साथ ही बैठे हैं। धृतराष्ट्र की तो आंखें बंद है, संजय भैया की आंखें क्यों बंद है यह समझ के परे है। अपनी पार्टी को जीवित करना छोड़ के दूसरों पर कीचड़ उछालना, आरोप प्रत्यारोप करना, अपना संगठन में ठीक करें। आपने ठीक कहा, सरोज पांडे जी बोलती हैं, नंद कुमार साय जी बोलते, धर्मदास कौशिक बोलते, और सब एक ही चीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने डुबा दिया। आप उसको ठीक करना छोड़ के इधर अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, अप्रिशिएट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। यही तो आप लोगों की पार्टी के संगठन मजबूत कीजिए। देखिए, सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करके, 2-4 ट्वीट करके मुद्दों को ट्विस्ट नहीं कर सकते। देखिए, 2-4 ट्वीट करके मुद्दों को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा, 2-4 मुद्दों को ट्वीट करके ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। भैया, पार्टी को अपनी दुरुस्त कीजिए। आपकी पार्टी बहुत धरातल और रसातल में जा रही है। बार बार आपको निचला कार्यकर्ता बोल रहा है कि पार्टी को मुक्त कराओ, ऐसे लोगों से जिन्होंने पार्टी डुबा दिया है, और उस बात को स्वीकार कर आत्ममंथन करना छोड़ के हम लोग पर क्यों आरोप आ रहे हैं? आपको तो अधिकार मिला हुआ, संजय भैया विकासदर्शी हैं आप तो बताएं सत्य, आप तो सत्य बताएं पार्टी को अपने। आत्ममंथन तो आप चालू करें कम से कम। क्या है संजय जी, आपके चंद्रशेखर जी, हम सत्य बोलिए संजय जी, बोलिए। सरकार हिल जाती है, बड़ी दिक्कत है ये। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं होता जी ये कह रहा हूं कि सत्य बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने चंद्रशेखर जी, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं सत्य कहता हूं ना तो ये सरकार हिलने लगती है। एक ठो ट्वीट करता हूं, एक ठो बयान जारी करता हूं तो सरकार हिल जाती है। एक का मुंह बंद कराया जाता है, 2 मंत्री को खड़ा किया जाता है। होने वाला है। आप लोग, ये पद्धति आप लोग अपने मजबूत करें, अपने आप को ठीक करें। कांग्रेस की पद्धति हो सकती है। नहीं, आप लोग अपने आप को ठीक है। पार्टी की जो आंतरिक आवाज है सुनिए, जिनको मार्गदर्शक मंडल में आनंद को भेजिए, नए पार्टी खड़ा कीजिए। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, सरकार भले आपकी, लेकिन ये प्रदेश मेरा है ना जी। तो मेरे को चिंता तो करना पड़ेगा। यदि सरकार ठीक नहीं चल रही तो ये सरकार शराब बेचने में व्यस्त हो जाएगी। तो एक आम नागरिक की हैसियत से मुझे खड़ा तो होना पड़ेगा। ये सरकार यदि रेत माफियों, यदि ये सरकार, हार रहा हूं ना सर, यदि ये सरकार रेत माफियों को खड़ा करेगी, पंचायतों के उनको सरपंचों को बोलेगी तुम घर बैठो, अब ये रेत कोई बेचेगा तो रेत माफिया बेचेगा, मारेगा तो जिला पंचायत सदस्य को मारेगा, फिर उसके घर जाके दादा निकलेगा, बोलेगा केस वापस। एक उदाहरण बताएंगे रेत माफिया का, इसका पुराना चेहरा। अरे ये ध्रुव, संजय भैया एक उदाहरण बताएंगे रेत माफिया का। सदस्य ध्रुव, अरे धमतरी वाला, हाँ, वो अजय चंद्राकर जी के रिश्तेदार हैं, मुख्यमंत्री जी, भाजपा के नेता अजय चंद्राकर जी के रिश्तेदार हैं। तो नोट कीजिए संजय भैया, अजय चंद्राकर जी के रिश्तेदार हैं, भाजपा के नेता हैं वो। आप सुनिए, चंद्राकर जी के रिश्तेदार हैं और भाजपा के नेता हैं, नोट कीजिए बात को। आप रिश्तेदारी के हिसाब से ना, मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, जिनका आरोप आप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो आदरणीय भाजपा नेता अजय चंद्राकर जी के रिश्तेदार हैं। अरे भैया, आप पता कीजिए, थोड़ा अपडेट कीजिएगा। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा। अब आप दिल्ली पहुंच गए तो मैं दिल्ली चलूंगा भी, तो फिर मैं भी दिल्ली चलूंगा आपके साथ। कैसा करेंगे? क्या कार्रवाई कर लिया आपने? चलिए आइए ना, आइए दिल्ली। 7 साल से आपने क्या कार्रवाई कर लिया? रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया और 7 साल से आपने क्या कर लिया? नहीं, जय शाहजादा के बारे में कुछ बताएं, कैसे 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया? जय शाहजादा के बारे में कुछ बता दें, कैसे 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया? जो माफिया है, अरे 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जय राजनाथ कैसे बनाया बताइए? लाला रामदेव के बारे में बताइए, कहां पैसे बन रहे हैं? अनिल अंबानी कब से राफेल बनाने लग गया ये बताइए? जिसने साइकिल का पंचर नहीं बनाया हो, हवाई जहाज का डीजल कैसे बताइए? चंद्रशेखर जी और संजय जी, हम 180 महीने के सरकार बनाम 18 महीने के सरकार पे बात कर रहे हैं। हम तो दिल्ली कहां पहुंच गए? जी, अरे हम दिल्ली कहां पहुंच गए? हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं। संजय भैया लेके गए, त्रिकालदर्शी है, दूर तक देखते हैं। होता जी, संजय भैया त्रिकालदर्शी है, दूर तक देखते हैं। होता जी, एक सेकंड। हाँ, संजय जी क्या बात है? आज चंद्रशेखर जी आपका तारीफ कर रहे हैं कि रेत माफिया की बात तो रिश्ते, तो सुनिए दूर तक देख रहे हैं बहुत, लेकिन क्या गलत ही गलत देख रहे हैं? ताली बजाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। गलत ही गलत देख रहे हैं। नहीं, ठीक है, बोलिए संजय जी। एक मिनट, मैं माफिया की बात करता हूं, ये रिश्तेदारी की बात करते हैं।
तो आप रिश्तेदार देख के सरकार चला रहे क्या? मेरा सवाल है नहीं, आपने गिनाया, मैंने माफिया बताया माफिया किसके होता है। संरक्षण में हो रहा है, यह वो बता संजय दिया। श्रीवास्तव का रिश्तेदार है, आप हमारे ऊपर चंद्रशेखर प्रश्न शुक्ला लगा का रहे हैं संजय रिश्तेदार भैया। भैया देखिए, वो हाँ, किनका संरक्षण संरक्षण सरकार वो का कर है। विधि थे, आप धमतरी जिला में सरकार पता का तो करें, संरक्षण मेरा आग्रह है। चंद्रशेखर जी, वाह, तो सुनिए ना सर, कौन बचा रहा है, कैसे कर पंचायतों रहा को वापस है, कर ये भी दीजिए, आप मेरा देख हाथ जोड़ के लीजिए। निवेदन है, पंचायतों को अधिकार वापस कर दीजिए। पंचायतों को सर, पंचायतों को अधिकार पंचायतों को वापस पूरी कर रॉयल्टी मिल रही है उनके हिस्से की। न जो एक रहेगा सिस्टम है, दास पहले समझ आपके समय में जो बंदरबाट चोरी हुई थी, वही सिस्टम को अरे पुनः कोई लागू रॉयल्टी कर दिया, आप नहीं। कहना अब चाह तो रहे हैं। राशन दुकान का धंधा चालू हो रहा है, अब तो राशन दुकान का धंधा चालू हो रहा है। 5,000 जैसे दुकान, आप लोग करते थे, 5,000 जैसे आप लोग दुकान करते चालू हो थे रही है, पीडीएफ राशन का में, धंधा चालू। 36,000 करोड़ का नान घोटाला कर दिया आपने। अरे आप कर रहे हैं, आपका 36,000 ध्यान करोड़ का नान घोटाला चला- कर दिया है आप लोगों चला- ने। 36,000 चला- करोड़ का नान चला- घोटाला आपने कर दिया है आपने। हमारी सरकार ने जांच कराया है, आपने नहीं कराया है। हमारी नीयत खराब रहती तो हम जांच नहीं कराते। 36,000 हमारी करोड़ का नीयत नान तो घोटाला मेरी कर दिया। भैया खराबी किस रहती तो बोल हम रहे, जांच मैंने नहीं कहा ना कराते। संजय, आप जरूर संजय भी है, लेकिन हमेशा गलती देखते हैं। रेत, राशन, चंद्रशेखर जी सुधर जाइए, नहीं, बड़ा एक- बहुमत मिला है संजय जी, 1.5 वर्ष में हाहाकार मचा है। जनता देख रही इसलिए है, थोड़ा जनता सुधरिए। देख रही है, जनमत- जनता देख रही है। जनमत दो का चार सम्मान ट्वीट कीजिए। करने से मामला ट्विस्ट जनता नहीं का होने सम्मान वाला है। कीजिए। और आप जनता लोगों देख की रही किसी है। गलतफहमियों संजय को जी, मेरा दूर एक करने सवाल के लिए है हमने आपसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जनता देख आप रही नहीं, किसी जनता गलत देख ली। गलतफहमियों को दूर करने की प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, लिया संजय गया जी, है। जनता अपने निर्णय को कोस रही है। नहीं, अभी आ जाइए मरवाही चुनाव ठीक है, में, संजय जी, एक आ सेकंड। जाइए मरवाही चुनाव में, जनता देख लेगी आपके साथ हाँ, साथ। ये बात, यही मैं सवाल पूछना चाहता था। क्या मरवाही को सामने आगे। रखकर जी। बीजेपी ने सर, कुश्ती को शुरुआत की है? संजय जी, क्या मरवाही को सामने रखते हुए ये गर्वाहट शुरू हुई है? होता जी, होता नहीं जी, नहीं, प्रकाश भैया एक लाइन, प्रकाश भैया एक लाइन, बिल्कुल नहीं होता। प्रकाश भैया सिर्फ एक लाइन। बीजेपी प्रकाश मैं भैया सिर्फ एक आपके लाइन। पास आ रहा हूं। अस्तित्व मैं बचाने संजय जी के से लिए बात रमन पूछ सिंह लूं। जी और भाजपा जी। जी अच्छा, संजय जी क्या कहेंगे इसको? देखिए, हम तो वो लोग हैं, हम तो वो पार्टी हैं, होता जी, हम तो वो लोग हैं, जी, हम तो जी, वो जी। पार्टी हैं जो हर एक चुनाव को गंभीरता के साथ में लड़ते हैं। हम परिणाम पर नहीं जाते, परिणाम या तो पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, दिक्कत नहीं, लेकिन हम लड़ते मजबूती के साथ में है और काम करने का अवसर मिलता है, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। पूरा चिट्ठा लेके बैठो, 15 वर्ष में हमने क्या काम किया है। यदि वही साहब। एक आध अलग से डिबेट करवा लीजिए। मैं जिले से स्टार्ट करूंगा, जी, बजट से होता स्टार्ट जी। से लेके विद्युत से लेके जहां तक चलना चलेंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शराब ओवर रेट नहीं बेचेंगे, शराब का विदाउट एक्साइज रेट नहीं बिकेगी, रेत का माफिया का अरे काम हम नहीं करेंगे, सर, हम राशन दुकान नहीं बांटेंगे गलत ठीक है, तरीके से। संजय जी एक चीज ये सब बताइए काम मुझे। बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। संजय जी एक चीज, संजय जी एक सेकंड। आप इतनी सारी बातें जी। तो कहते हैं, ठीक है, पर 15 साल में बैठा आपके हूं, ऊपर सर। भी तो ढेरों सारे आरोप लगे, ये तो नहीं इनकार नहीं कर सकते। और जनता के दर जो कोर्ट है, लगे ना सर, लगते जनता हैं के कोर्ट में तो आप हार गए। राजनीति में होता जी जी 15 वर्ष सर, 15 वर्ष, जी, बोलिए, बोलिए। 15 महीने में सरकार टूट गई, बैसाखी के सहारे आ गई है। ठीक है, लोगों में जाके प्रतिक्रिया देख ठीक लें, है। और हमने क्या किया चर्चा कर लें यहां पर बैठकर। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ठीक है, रहते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन 5 सेकंड में भोई साहब, 5 सेकंड में आप फाइनल कमेंट। जी। 5 सेकंड में भोई साहब जी। फाइनल कमेंट। क्या मरवाही चुनाव को लेकर ये कुश्ती शुरू हो गई है कि मरवाही की प्रकाश भैया, मुझे जनता भी को भी दीजिए आकर्षित मौका। करना है? देखिए, अब सामने तो मरवाही चुनाव है और उसके लिए दोनों पार्टी अपने ये होगा कि मरवाही में कौन जीतता है। पर ये बताइए, ये ठीक एक है। बात साफ है, 2 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की जीत हुई, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उपचुनाव में कहीं न कहीं फायदा मिलता है, और यदि वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो सरकार पे आरोप भी लगेंगे। इसलिए दोनों दलों ठीक के है। लिए मरवाही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। निश्चित रूप से। आज तो जी, समय हो गया मुझे भी। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे फिर एक दिन, ठीक है, 5 एक सेकंड लाइन। में बात रखिए, एक लाइन। क्लोज करेंगे, टाइम हो गया। हाँ बस, ठीक है। जी जी, अस्तित्व बचाने के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पराजय झेलने वाली सरकार नगर निगम जिला पंचायत से लेकर 2-2 विधानसभा में किस चीज की तैयारी है संजय ठीक भैया है। आपकी? मैं पुनः कर रहा ठीक हूं, है। रमन सिंह जी अपना अस्तित्व बचाने मार्गदर्शक मंडल में ना चले ठीक जाए, है, निश्चित रूप से चंद्रशेखर शुक्ला जी, समझ जाइए और समझा श्रीवास्तव दीजिए, जी तो शायद और धृतराष्ट्र रवि की भोई आंखें साहब, खुल जाए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल 180 महीने बनाम 18 महीने का है। सवाल है रमन सिंह बनाम भूपेश बघेल का। जिस हिसाब से बातें उठने लगी है, क्या यह मरवाही चुनाव को सामने रखते हुए या फिर अभी से इस तरह की
वार्म अप जिसको कहा जाता है, लड़ाई से पहले का, खेल से पहले का, फाइनल से पहले का, क्या वही वार्म अप शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में? आने वाले दिनों में इसकी भी हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। आज समय हो गया है। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी है।